Hello everyone. Today we are going to discuss the essential topic. The first we have words are used in place of subject. वो कौन कौन से वर्ड्स है जिसका यूज जो हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे कर सकते हैं. देन वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देन पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. फिर उसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और ये जो है रिवीजन क्लास होगा क्योंकि सेंटेंस के बारे में जो है कुछ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. देन टाइप ऑफ सेंटेंस, और ये सेंटेंस जो होगा ये लेंथ के बेसिस पे होगा, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे. सो दिस इज़ पार्ट थर्ड. वी हैव डन 2 पार्ट्स ऑफ दिस सीरीज. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज़ गो एंड विजिट इट. आई विल प्रोवाइड द वीडियोज़ इन आई बटन. सो लेट्स बिगिन. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियोस में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जो है हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो जो सेंटेंस था, पहला जो सेंटेंस वो था बस के अंदर एक लड़का है. तो हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग ऐसा सेंटेंस देखें तो पहले प्रीपोजिशन देखेंगे कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन है. तो यहाँ पता चल रहा है कि अंदर जो है एक प्रीपोजिशन है. तो प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को जो है पहले हम लोग प्रेफरेंस देना है, यानी पहला जो है इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है. तो एक लड़का है तो इसका ट्रांसलेट कर लेंगे तो देयर इज़ अ बॉय. अब जो है प्रीपोजिशन यानी फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है, देन सेकंड प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो है जो बच जा रहे हैं वर्ड्स उसको ट्रांसलेट कर लेना है. तो के अंदर का जो है इंग्लिश हो जाएगा इनसाइड, और जो सेंटेंस बच गया अब जो है वर्ड्स बस बच गया तो इनसाइड द बस. तो ये जो है क्लियरली अगर कहा जाए कि देयर इज़ अ बॉय इनसाइड द बस. सिमिलरली आगे भी सेंटेंस ऐसे ही है. पेड़ पर 2 बंदर है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन पर है तो पहले 2 बंदर को बनाना है, यानी देयर आर 2 मंकीज़. उसके बाद पर ऑन द ट्री. फिर बहुत पानी था तो इसमें प्रीपोजिशन नहीं है तो सिंपल वर्ड में बना सकते हैं. देयर वॉज मच वाटर. उस देश में 2 शासक थे, तो 2 शासक में यहाँ पे प्रीपोजिशन दिख गया तो पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे. देयर वर 2 रूलर्स. फिर मे का इंग्लिश होता है इन दैट कंट्री. तो ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया, और भी 4 क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. 5th क्वेश्चन है वहाँ कुछ खाना मिलेगा. तो देयर विल बी फूड देयर, वहाँ कुछ खाना मिलेगा. उसके बाद है पांडव के 5 पुत्र थे, तो देयर वर 5 सन्स ऑफ पांडव. उसके बाद नेक्स्ट है सैकड़ों पुलिस है, तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुलिस. देन वी हैव जेल के अंदर एक अपराधी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर इज़ अ क्रिमिनल इनसाइड द जेल. अगर आप लोग को इस सेंटेंस को बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन गो विजिट द पार्ट सेकेंड. उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल्स में इन सारे सेंटेंस के बारे में पढ़ा है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज सब्जेक्ट. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग यूज सब्जेक्ट की स्थान पे यानी इसके प्लेस पे कर सकते हैं, और वो वर्ड्स है नाउन. नाउन जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जांपल देख लेते हैं. रमेश इज़ अ गुड बॉय. यहाँ पे पहले जो हम लोग को सिलेक्ट करना है सेंटेंस में वर्ब, यानी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और इस पार्ट्स को कहते हैं प्रेडिकेट, यानी वर्ब के साथ वाले पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट कहते हैं. यानी 2 हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं. सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से सेंटेंस बनता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स जो होते हैं. तो पहले जो हम लोग सेंटेंस में करेंगे क्या कि वर्ब को सिलेक्ट करना है. तो वर्ब हो गया हमारा इज़. तो वर्ब के जो पहले वाला पार्ट आएगा, यानी वर्ब के पहले वाला जो भी पोर्शन होगा वो जो टोटल जो है सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, और वर्ब और उसके बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो आ जाएगा प्रेडिकेट के अंदर. तो इस सेंटेंस में जो है यहाँ पे हमारा वर्ब जो है इज़ है, और इज़ के पहले आया है रमेश. रमेश एक क्या है, नेम है, नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है. तो रमेश यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. फिर आगे देखते हैं कि प्रोनाउन. प्रोनाउन को भी जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में. जैसे यहाँ पे दिया गया है ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे हमारा वर्ब इज़, और इज़ के पहले जो है ही यूज़ हुआ है, यानी ही क्या है यहाँ पे
सब्जेक्ट। अगला है जिरंड। जिरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, इस फॉर्म को कहते हैं जिरंड। अगर इसका यूज़ जो है वर्ब के पहले अगर हो जाता है तो ये जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, यानी एज अ नाउन। ठीक है, इसको नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इज़ क्या है? वर्ब, और इज़ के बाद वाला टोटल पोर्शन हो गया प्रेडिकेट, और इसके पहले वाला पोर्शन हो गया वॉकिंग। तो वॉकिंग जो है किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की, तो ये जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो गया। फिर है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको कहते हैं, इस फॉर्म को कहते हैं इन्फिनिटी। अगर इस फॉर्म का यूज़ जो हम लोग मेन वर्ब के पहले करते हैं तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे टू वॉक क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। फिर अगला है फ्रेज। फ्रेजल जो है, फ्रेज भी जो है नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पे काइट फ्लाइंग, यहाँ पे वर्ब इज़ के पहले आया है, यानी इज़ जो है हमारा मेन वर्ब है, और इसके पहले क्या आया है? काइट फ्लाइंग। तो काइट फ्लाइंग इज़ एन आर्ट, यानी पतंग उड़ाना जो है, पतंगबाजी जो है वो एक क्या है? एक कला है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये कि ये पार्ट जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लॉज। क्लॉज भी जो है सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है व्हाट यू वांट इज़ अननोन, यहाँ पे हमारा वर्ब पता है इज़, और इज़ के पहला वाला जो पार्ट आएगा वो क्या हो गया? यानी वर्ब, मेन वर्ब का जो है पहला वाला जो पार्ट होगा वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी जो है इज़ और अननोन ये क्या हो गया? प्रेडिकेट के अंदर आ गए। तो इससे पता चल गया कि ये पूरा पोर्शन यानी व्हाट यू वांट एक क्लॉज बना रहा है, और ये क्लॉज जो है किस तरह यूज़ हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, लास्ट जो है हमारे पास है इंट्रोडक्टरी इट और देयर। इसका भी यूज़ जो है हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ रेनिंग, यानी यहाँ पे इज़ जो है क्या हो गया? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले इट आया है, तो इट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये सारा पोर्शन जो है क्या हो गया? प्रेडिकेट। और देयर से अगर एग्जांपल लें तो देयर इज़ अ स्टूडेंट, देयर इज़ अ स्टूडेंट, यानी यहाँ हो गया इज़, और इज़ के पहले आया है देयर, तो देयर क्या हो गया? सब्जेक्ट। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल कि सब्जेक्ट के प्लेस पे जो है हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देन नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटी, फ्रेज, क्लॉज एंड इंट्रोडक्टरी इट और देयर। इस पूरे पार्ट को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा नाउन, और दूसरा हो जाएगा नाउन इक्विवेलेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल नाउन के इक्विवेलेंट है, इसलिए जो है इसको ये सेकेंड पार्ट हो गया, और पहला हो गया नाउन। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बांट सकते हैं, एक तो नाउन में और दूसरा जो है नाउन इक्विवेलेंट के कैटेगरीज में। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट, यानी सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट किस किन चीज़ों से मिलके बन सकता है, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हो गया डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? तो ब्रीफ डिस्कशन ले सकते हैं इसके बारे में। तो ए, एन, द, यानी इस ये हो गए आर्टिकल्स, और ईच, एवरी, एक्सेट्रा ये सब जो होते हैं, जैसे ईच, एवरी, नॉन, ठीक, नो वन, ये सब जो होते हैं डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। अगर एक वर्ड में कहा जाए कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं तो आप बोल सकते हैं कि डिटरमाइनर्स वो सारे वर्ड्स हैं जिस पे जो है प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई भी असर नहीं होता है, यानी उसको जो है हम लोग एक ये ऐसा वर्ड्स होता है जिसको हम लोग दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे नाउन को हम लोग चेंज कर सकते हैं एडजेक्टिव में, कुछ एडजेक्टिव को हम लोग चेंज कर सकते हैं वर्ब में। तो डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर नाउन है, और उसके नाउन इक्विवेलेंट हो गया। नाउन इक्विवेलेंट के बारे में जान गए कि नाउन इक्विवेलेंट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। देन है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये चार पार्ट्स जो हैं ये क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे दिया गया है बॉय। बॉय क्या है? एक नाउन है, तो हम लोग सिंपल जो है नाउन का यूज़ जो है कर सकते हैं सब्जेक्ट बनाने के लिए। उसके बाद है अ बॉय, यानी पहले एक आ गया आर्टिकल और इसके बाद एक नाउन, यानी आर्टिकल प्लस नाउन, ये भी क्या बना दे रहा है? सब्जेक्ट।
उसके बाद अगला देखते हैं कि अ टॉल बॉय, यहाँ पे बॉय क्या हो गया, नाउन, टॉल हो गया एडजेक्टिव, और ए हो गया डिटरमाइनर्स। यानी ये तीन पार्ट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर चारों को जोड़ दें, ठीक, अगर इन चारों पार्ट को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अ टॉल बॉय वेयरिंग अ रेड शॉर्ट। इसका मीनिंग हो गया कि एक ऐसा लड़का जिसने क्या पहना हुआ है, लाल कलर का शॉर्ट, यानी एक लंबा लड़का जिसने लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है। तो इसमें जो है हमारे पास ए क्या हो गया, डिटरमाइनर्स, टॉल हो गया एडजेक्टिव, बॉय हो गया नाउन, और ये जो पार्ट्स हो गए ये हो गए हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी इस चार पार्ट्स को भी लेकर हम लोग क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी इससे हम लोग को क्लियर ये पता चला कि हम लोग जो है सब्जेक्ट का फॉर्मेशन नाउन से भी कर सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ कर सकते हैं, फिर जो है नाउन, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स, इस तीनों के साथ भी हम लोग सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और फिर इन चारों को अगर जोड़ दें, ठीक, तब भी जो है हम लोग सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का पार्ट्स। अगर इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो एग्जांपल में लिख सकते हैं, अ टॉल बॉय वेयरिंग अ रेड शॉर्ट इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे दिख रहा है इज़ जो है क्या हो गया, इसका मेन वर्ब हो गया। तो इज़ के बाद वाला पार्ट जितना भी होगा, यानी मेन वर्ब के वाला पार्ट जो है, हम लोग जो सेंटेंस पढ़ते हैं वो होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहला वाला पार्ट यानी वर्ब के जो भी पहले आएगा वो सारा जो है किसमें चला जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट का पार्ट्स पढ़ने के बाद जो है अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेडिकेट्स एंड इट्स पार्ट, यानी प्रेडिकेट का फॉर्मेशन जो है हम लोग किन किन वर्ड से मिलकर कर सकते हैं। तो इसमें है वर्ब, प्रीपोजिशन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका यूज़ जो हम लोग कर सकते हैं प्रेडिकेट का फॉर्मेशन करने में। तो पहला जो है वर्ब जो है आप लोग पता होगा कि दो तरह के होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक इसके बारे में आइडिया कि स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं। जिससे हो जाएगा आई एम अ डॉक्टर। तो आई एम अ डॉक्टर जो है यहाँ पे एम क्या बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है कि ये क्या है, ठीक, इसका पोजीशन बता रहा है। यानी स्टेटिव वर्ब को बोल सकते हैं जो रेस्ट पोजीशन बताएगा, यानी एक ऐसा वर्ब जो दिखाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, यानी रेस्ट वर्ब बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं मोशन वर्ब, यानी एक्शन वर्ब को क्या बोल सकते हैं, जो वर्ब जो है मोशन में होगा उसको हम लोग एक्शन वर्ब बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल आई एम गोइंग, तो इसमें मोशन में कौन सा है, गोइंग। तो ये जो हमारा गोइंग जो है क्या हो गया, एक एक्शन वर्ब हो गया। क्लियर। अच्छा, उसके बाद है प्रीपोजिशन, है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन सारे वर्ड्स को जो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला दिया हुआ है ही रीड्स। तो हम लोग सेंटेंस जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये इस तीन से चीज़ से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ही रीड्स, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और रीड्स पढ़ना, तो रीड्स क्या हो गया, वर्ब, यानी रीड्स में पढ़ना हो गया। तो वर्ब जो हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, यानी रीड्स क्या है, प्रेडिकेट हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं ही रीड्स अ बुक। अब जो है रीड्स अ बुक, यानी वर्ब के बाद वाला पोर्शन जितना भी आएगा वो सब किसके अंदर चला जाएगा, प्रेडिकेट के अंदर। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, द कैट इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ से पता चला कि इज़ जो है वर्ब यहाँ पे है, और इसके बाद वाला सेंटेंस जितना भी है ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट के अंदर चले गए। तो इज़ जो है हमारा वर्ब हो गया, तो हम लोग वर्ब देखें, वर्ब से बनता है प्रेडिकेट। ऑन जो है हमारा हो गया क्या, प्रीपोजिशन भी है। और टेबल, ये क्या हो गया, टेबल जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है दे गिव अस बुक। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि गिव जो है क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद वाला जितना भी पार्ट्स होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब जो है कि यहाँ पे नहीं देख पाए कि एडवर्ब का यूज, जैसे इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, वो जो है तेज़ दौड़ता है। तो ही रन्स यहाँ पे है, ये हो गया वर्ब। तो वर्ब के बाद वाला जितना भी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा,
प्रेडिकेट के अंदर चला जाएगा। इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ और भी एग्जाम्पल लिए गए हैं, यानी दोनों को जो है एक साथ रखा गया है ताकि जो है आप जो है इसको बेटर से समझ पाएँ। यानी पहले जो देख लेते हैं कि सेंटेंस जो है कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो देखें फिर सब्जेक्ट का भी फॉर्मेशन जो है अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है और प्रेडिकेट का भी फॉर्मेशन जो है अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि किस पार्ट को जो हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे और किस पार्ट को जो है हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। पहला सेंटेंस है अ बॉय रीड्स। तो रीड्स जहाँ पे भी आपको वर्ब दिख जाए तो वहाँ से उस पोर्शन का भी जितना भी पार्ट होगा उसके बाद वाला वो सब जो है प्रेडिकेट के अंदर चला जाएगा। और मेन वर्ब आपको जहाँ भी दिखे उसके पहले वाला पोर्शन वो सब किसके अंदर आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर। सेकंड देख लो, अ टॉल बॉय रीड्स अ नोवेल। यानी रीड्स यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। तो वर्ब के जितने बाद वाला जो भी पोर्शन होगा वो हो गया प्रेडिकेट और इसके पहले वाला ये हो गया पार्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद है कि द टॉल बॉय वेयरिंग अ कैप रन्स फास्ट। यानी एक लंबा लड़का जिसने एक कैप पहना हुआ है वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पे पता चला रन्स जो है क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद वाला जो भी पार्ट होगा वो हो गया प्रेडिकेट और इसके पहले वाला जो भी पार्ट हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। यानी ये टोटल पोर्शन हो गया सब्जेक्ट। फिर एक और एग्जांपल है कि द टॉल बॉय वेयरिंग अ रेड कैप। ऐसा लड़का जिसने लाल कलर का टोपी पहना हुआ है, गेव मी मनी। यानी गेव क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। तो वर्ब के बाद वाला पोर्शन जितना भी होगा वो चला गया प्रेडिकेट के अंदर और इसके पहले वाला पोर्शन वो चला गया सब्जेक्ट के अंदर। यानी इसका अगर मीनिंग देखा जाए कि द टॉल बॉय वियरिंग अ रेड कैप गेव मी मनी। यानी वो लड़का जिसने लाल कलर का टोपी पहना हुआ है उसने मुझे पैसे दिए। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। इसको अब जो है ये आपने समझा है या नहीं, इसको देखने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इन सेंटेंस को जो है आप अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आपने जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जो है अच्छी खासी जानकारी ले ली है। नाउ आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन लेंथ। यानी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सेंटेंस को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो पहला जो है सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मल्टीपल और मिक्स्ड सेंटेंस। तो ये सब सेंटेंस क्या होते हैं, वन बाय वन इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब हो सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंस। यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दे तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। उसके बाद है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री सेंटेंस। ये जो होते हैं ये तीनों को मिक्स कर दें सेंटेंस को तो ये बन जाएगा मिक्स्ड सेंटेंस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है राहुल इज़ माय फ्रेंड। राहुल मेरा क्या है, दोस्त है। यानी सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। फिर उसके बाद देखो कि ही इज़ अ टीचर इन हाई स्कूल। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है, ठीक। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, आगे कुछ अदर वर्ड्स है, तो ये जो है ये भी क्या है, किसके कैटेगरी में आ गए, सिंपल सेंटेंस के। अब अगला देखते हैं, राहुल एंड सोनम आर माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दो नाउन आ गए, यानी दो सब्जेक्ट आ गए, एक तो राहुल हो गया और एक सोनम। तो दो जब सब्जेक्ट आ गए तो इसको किसके में अंदर डालेंगे हम लोग, कंपाउंड सेंटेंस की। यानी ये जो है हमारा एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही केम एंड गेव मी द न्यूज़। वो आया और उसने मुझे न्यूज़ दिया। यहाँ पे दो वर्ब आया, ठीक, दो वर्ब आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है,
दो सब्जेक्ट आए या फिर दो वर्ब आता है तो उसको हम लोग किसके अंदर डालते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। यानी जो 4th नंबर एग्जांपल है ये कौन सा है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस जो है जनरली एंड और से जुड़े होते हैं, यानी दो ये वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर जो है एंड और से जुड़ा हुआ, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर जुड़ा होगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। फिर उसके बाद है अगला, ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। यानी यहाँ से यहाँ तक पता चला कि ये एक सेंटेंस है, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आया, यानी ये सिंपल सेंटेंस, ये एक हो गया। फिर ही वेंट टू बेड, ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक। और इसको दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर, यानी ये जो है जोड़ने का काम कर रहा है बिफोर, यानी दो सिंपल सेंटेंस को अगर जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर ही वेंट टू बेड, यानी बेड पे जाने से पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया था। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड ही ट्राइड हिज बेस्ट एज ही फेल्ड टू अचीव्ड हिज गोल। अब इसमें जो है बहुत सारा सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट 2-3 बार यूज़ हुआ है, वर्ब भी जो है 2-3 बार यूज़ हुए हैं और जोड़ने का काम भी यहाँ पे हुआ है। यानी ये जो है मिक्स्ड सेंटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि जो है इसमें इन तीनों का यूज़ किया गया है, सिंपल सेंटेंस, फिर उसके बाद जो है कंपाउंड सेंटेंस भी है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी मिक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो है सारे सेंटेंस को मिक्स कर दिया जाता है। आई होप द ऑल concepts are clear to you. If you have any problem, write it down in the comment box below. Take care and study well. Thank you.